और ज़मीन पे 1970 से दशक से लेके आज तक आरएसएस लगातार नफरत फैला रही है आदिवासियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। कभी देखा आपने देश में कि किसी राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हुआ हो राष्ट्रपति बनाने से पहले? इसको इज्जत कहते हैं आप। जितने भी कमीशंस बने हैं, जितने बड़े राइट्स हुए हैं इस देश में, हर कमीशन इंक्वायरी ने ये कहा है कि जमीन पे दंगा करवाने वाला, फैलाने वाला आरएसएस थी। और आप शायद उस मीडिया का हिस्सा नहीं है जो नेशनल मीडिया पूरा मोदी की गोद में बैठा है। इतने दशकों से जो ट्राइबल बेल्ट में जो नफरत फैलाई जा रही है उसमें डायरेक्टली संघ परिवार इन्वॉल्व है। और जो बड़ी राजनीति है, जो जंगल ज़मीन और जो आदिवासियों से उनका रिजर्वेशन छीनने की बात, मतलब एक पूरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आप क्रिश्चियन हो गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये राजनीति जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसीलिए ये हमले हो रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इतनी ज़रूर है कि वो इन हमलों को रोके। और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं जो अनदेखी कर रहे हैं या जो संघ परिवार जो अटैक कर रहा है, उनको फौरन अरेस्ट करें, उनके खिलाफ केसेस करें। ये कानून तो कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को लाया था, जिसमें ये कह दिया गया था, आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगा दिया गया था कि हिंदू दलित के अलावा किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस तो लगातार रिजर्वेशन पर हमले कर रही है, तो आप लोग कांग्रेस का बचाव करके कैसे भाजपा से लड़ सकते हैं? नहीं, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी के हैं। लेकिन जो हम सांप्रदायिक नीति की बात कर रहे हैं और जो सांप्रदायिकता इस देश में फैलाई है वो आरएसएस ने फैलाई है। कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल ज़रूर इधर उधर किया। 1984 में जो कुछ हुआ उसकी मैं भी विटनेस हूँ, और आप लोग भी जो मेरी उम्र के, अगर यहाँ कोई नहीं है लेकिन विटनेस होंगे। तो ऐसा नहीं है। चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उनके कोठी के बाहर भी अरेस्ट हम ही हुए थे। आज भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे हम ही खड़े हैं। तो आप ये कहें कि हम कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन जो मूल इस सारी राजनीति का जो मूल है वो आरएसएस है, और वो आपको मानना पड़ेगा। आप माने ना माने, हम मानते हैं कि नफरत की पॉलिसी क्या आरएसएस के खिलाफ है? अब तक की तमाम पॉलिसी को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? बहुत सारी हैं, बहुत सारी नहीं है। जहां लूप होल रहे हैं वो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो मेरा उससे बहुत स्ट्रांग मतभेद है। जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो बीजेपी ने पिछले 8 साल में इस देश का हाल किया है, वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ था। एक इमरजेंसी के पीरियड को छोड़ दीजिए, और इमरजेंसी का जो विरोध है वो भी हमारे जैसे लोगों ने ही किया था। तो हम चाहे किसी की सरकार हो, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो कांग्रेस की सरकार में भी हो रहे थे, ईसाइयों पर भी, आदिवासियों पर भी, दलितों पर भी, मुसलमानों पर भी। वो सिलसिला तो रुका नहीं है अभी तक। फिर हम कैसे कांग्रेस को क्लीन चिट देंगे? कौन क्लीन चिट दे रहा है? ये तो आप दे रहे हैं। ये मीडिया की जो है ना आदत बन गई है कि बोलने वाले के मुंह में अपने सेंटेंस ठूस दो। और आप शायद उस मीडिया का हिस्सा नहीं है जो नेशनल मीडिया पूरा मोदी की गोद में बैठा है। कम से कम आप ऐसी भाषा ना बोलें तो अच्छा होगा। नहीं, मैं तो सिर्फ जितने भी कमीशंस बने हैं, जितने बड़े राइट्स हुए हैं इस देश में, हर कमीशन इंक्वायरी ने ये कहा है कि जमीन पे दंगा करवाने वाला, फैलाने वाला आरएसएस थी। तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको रोकने की। तो सरकार की जिम्मेदारी कहीं हुई, कहीं नहीं भी हुई। ऐसा नहीं है कि आरएसएस की तरह या बीजेपी की तरह उन्होंने दंगे भड़काए। आपको वो फर्क देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात करने नहीं आई, या आप मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, और ज़मीन पे 1970 से दशक से लेके आज तक आरएसएस लगातार नफरत फैला रही है आदिवासियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हुए हैं। जैसे आप बता रहे थे, लेकिन अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी हैं। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, और राष्ट्रपति जब बनी तो आपने देखा कि उनका जो क्या शुद्धिकरण हुआ था? कभी देखा आपने देश में कि किसी राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हुआ हो राष्ट्रपति बनाने से पहले? इसको इज्जत कहते हैं आप? मतलब अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाया गया और उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है?